हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.1 से 2.3 तक अच्छे से देखा है, एज वेल एज वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन पोर्शन की जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्पेशली लीनियर इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़े हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। एक्सरसाइज 2.4 जो है दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज 2.2, दोनों सिमिलर है, ठीक है। दोनों में प्रॉब्लम सम्स है, इसमें थोड़े क्वेश्चंस अलग है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। तो अमीना ने क्या किया, एक तो एक नंबर कोई भी एक थिंक किया, ठीक है, कोई भी नंबर, तो पता नहीं है भाई कि कौन सा नंबर, तो मान लेते हैं कि वो नंबर x, मान लेते हैं वो नंबर x, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 में हमने देखा था कि जो मिसिंग टर्म है कि जाओ मतलब ऐसे ही बोला है कि आइडेंटिफाई करना है या जो नहीं दिया है उसको हम एज अ वेरिएबल सपोज करते हैं। तो यहाँ पे एक जो नंबर दिया, अमीना थिंक्स अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, तो हमें पता नहीं है भाई कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने क्या किया, उसको x लिया। अभी सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 5/2। उसके बाद क्या किया है, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। तो हमने यहां पे जो x माइनस 5/2 किया था उसको मल्टीप्लाई करना है 8 से, उसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। उसके बाद क्या होगा, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द नंबर सी थॉट ऑफ। तो पहले हमने नंबर जो सपोज किया x, तो जो रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है वो नंबर से, मतलब x से 3 गुना है, x से 3 गुना है, उसी से हम इक्वेशन बनाएंगे, पर देखते हैं कैसे बनेगा। एंड एट लास्ट व्हाट इज द नंबर, मतलब हमें नंबर फाइंड करना है, कौन सा नंबर जो मिसिंग है, कि जो नहीं दिया है, जिसको हमने सपोज किया x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अ नंबर बी x, तो हमने x को सपोज किया है, ठीक है, जैसे मैंने अभी यहां बताया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो ये चीज जो मैंने बताई थी, यहां पे बोला था कि सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, तो मतलब x में से हमें क्या करना है, 5/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो x माइनस 5/2 कर दिया। उसके बाद ये जो रिजल्ट मिला x माइनस 5/2 उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां 8 से मल्टीप्लाई किया, ओके। अभी यहां क्या कहा है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स एज द नंबर, 3 टाइम्स एज द नंबर। तो मतलब कि ये जो मिल रहा है हमें, ये जो मिल रहा है वो x से 3 गुना है, वो x से 3 गुना है। तो अगर इन दोनों को मुझे सिमिलर करना है, दोनों को एक्चुअल में मतलब इक्वल कर देना है, तो क्या करूंगा कि जो कम है उसे 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। अभी x में और इसमें दोनों में से छोटा कौन है, x। कितना छोटा है, 3 गुना छोटा है, तो उसको अगर मुझे इक्वल करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 गुना। तो अगर मैं उसे 3 गुना कर दूं तो दोनों इक्वल हो गए, है ना। यहां पे हमने इक्वल करने के लिए उसे 3 गुना कर दिया, तो अभी ये जो बना हमारा इक्वेशन बन गया। बस इसे सोल्व कर दो। सोल्व करने से क्या होगा, जब भी इक्वेशन सोल्व करते हैं तो क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। तो यहां पे अगर मैं इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मुझे x वेरिएबल है, यानी कि x की वैल्यू मिलेगी कि जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, हमें x ही चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर देयरफॉर ये 8 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 8 into x is 8x minus 8 into 5 is 40 upon 2 as it is equals to 3x, is equals to 3x। तो अभी यहाँ पे मैं कट कर सकता हूँ, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। 2 और 40 को कट करने से मिलता है 20, 2 और 40 को कट करने से मिलेगा 20। तो अभी क्या मिला, 8x minus 20 is equals to 3x, is equals to 3x। अभी दोनों साइड वेरिएबल वाली टर्म है, तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल वाली सारे के सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड और जो कांस्टेंट है उसे राइट हैंड साइड। तो यहाँ 8x एज इट इज, उस 3x को मैं यहाँ ले आऊंगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x। और ये -20 यहाँ सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन में चला जाएगा, यानी कि माइनस से प्लस। तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं ना अभी, तो सिर्फ क्या बचेगा, 20। चलिए अभी 8x माइनस 3x इज 5x इज इक्वल्स टू 20, 5x इज इक्वल्स टू 20। तो अभी हमें जो मिला है 5x इज इक्वल्स टू 20, उसे सॉल्व करते हैं। हियर 5x इज इक्वल्स टू 20, सो दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 20/5। ये कैसे हुआ, मैंने x को ट्रांसपोज किया, सॉरी नहीं, मैंने 5 को ट्रांसपोज किया,
सो इफ यू ट्रांसपोज टू 5 ऑन द राइट हैंड साइड दैट विल बी 20/5, 20/5। अभी 20/5 को हम कट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, 5 4 जा, तो अभी x की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ, x इज इक्वल्स टू 4। दिस x इज इक्वल्स टू 4 इज आवर आंसर, x इज इक्वल्स टू 4 इज आवर आंसर, ठीक है। पर हमें यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है जो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज द नंबर, सो द नंबर इज 4, तो लास्ट में बस उतना ही लिख देना है, सो द नंबर इज 4, द नंबर इज 4, बस हो गया। चलिए आगे, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। चलिए ये पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स तो पता है, पर अनदर नंबर, विच नंबर वी डोंट नो। तो सपोज कर लेते, चलिए भैया वो जो अनदर नंबर है वो क्या है, x है। अभी इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर्स, इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर बी x, एक नंबर मैंने x ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या था, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर, तो मतलब एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5 टाइम्स है, तो यहां पे हमने वो ले लिया। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कहा है क्वेश्चन में से, इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर, अगर 21 हम दोनों में ऐड करें, देन वन ऑफ न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर नंबर। यानी कि क्या कहा है कि इसमें अगर मैं 21 ऐड कर दूं और इसमें भी मैं 21 ऐड कर दूं, तो क्या हो रहा है, वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो मतलब एक जो न्यू नंबर है वो दूसरे से कितना है, ट्वाइस है, दूसरे से कितना है, ट्वाइस है। तो यहां से पहले तो ये समझना है कि विच इज द स्मॉलर नंबर। देखिए 5x + 21 एंड x + 21 में स्मॉलर कौन सा हो जाएगा, डेफिनेटली x + 21, क्योंकि ये तो 5x हो रहा है, ये बड़ा होगा, तो ये छोटा है। अभी ट्वाइस कौन होगा, जो बड़ा होगा वही ट्वाइस होगा, तो मतलब ये जो 5x + 21 है ये x + 21 से 2 गुना है, ट्वाइस है। इन दोनों को मुझे अगर सिमिलर का इक्वल करना है तो क्या कर दूंगा मैं, यहाँ x + 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 2 से। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया x + 21 को, दोनों को इक्वल बना दिया, बस ये इक्वेशन बन गया। इसी को सॉल्व करना है। चलिए देयरफॉर, पहले यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे एक नंबर है, मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो ये क्या हो जाएगा, 21 + 5x इज इक्वल्स टू 2 × x इज 2x प्लस 2 × 21 दैट इज 42, दैट इज 42। नाउ here 21 + 5x and here is 2x + 42। अभी इक्वल के दोनों साइड में वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाले जितनी टाइम है उससे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट वाले को भेज देते हैं राइट हैंड साइड पे। तो चलिए यहाँ पे एक तो 5x है, दूसरा 2x को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में से हो जाएगा माइनस, ये 42 तो यहाँ पर था ही तो एज इट इज, और ये 21 जो उसको ट्रांसपोज ले लेंगे तो प्लस में से हो जाएगा वो माइनस। चलिए 5x - 2x दैट इज 3x, that is 3x plus minus minus 5 - 2 is 3, so 3x। 42 - 21 that is 21, that is 21। अभी यहाँ बचा 3x, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, x is equals to 21/3, x is equals to 21/3। चलिए आगे देखते हैं, हमें मिला x is equals to 21/3। तो अभी इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो रिड्यूस करके क्या हो जाएगा, 3 7 जा, तो फाइनल आंसर मिल रहा है हमें x इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7। ये तो हमें x की वैल्यू मिली। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द नंबर्स, व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स कौन से थे, x एंड 5x। सो हियर वी हैव टू राइट दैट, सो द नंबर्स आर कौन से है, एक तो x है, x इज इक्वल्स टू 7, दूसरा नंबर कौन सा है, 5x। सो फॉर 5x व्हाट आई कैन राइट, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छे से समझिएगा, मान लीजिए कि मैं फॉर एग्जाम्पल अगर 54 ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 54 एक मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, यहां पे मैं 5 और 4 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 + 4 = 9।
इज इक्वल्स टू 9। अभी when we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। अभी इंटरचेंज द डिजिट, उसका मतलब क्या हुआ, 54 है तो आप उसको इंटरचेंज करोगे तो हो जाएगा वो 45, ये हो गया 45। अभी इन दोनों नंबर के लिए बात की है उन्होंने कि अगर इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, यानी कि ये वाला रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, इज ग्रेटर देन दी, मतलब ऐसा कहा है कि ये वाला जो नंबर है वो वाले नंबर से बड़ा है, कितना 27। ये तो एग्जाम्पल है, यहाँ पे बड़ा नहीं है, ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। चलिए अभी सॉल्व करते हैं, उससे पहले एक थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, 54 या कोई भी नंबर ले लो आप, 2 डिजिट का कोई भी नंबर, 76 ले लो, कोई भी ले लो, ये नंबर्स कैसे बनते हैं, इसमें एक तो यूनिट डिजिट होता है और दूसरा होता है टेंस। अगर प्लेस वैल्यूज देखें तो वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, तो ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। ये नंबर कैसे बना है एक्चुअल में, 5 मल्टीप्लाई बाई 10, प्लेस वैल्यूज आपको पता होगी कैसे करते थे हम, ये प्लेस वैल्यूज लिखी मैंने, ठीक है, क्योंकि ये कैसे हुआ, 5 टेंस पे है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 4 वंस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते हम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर मिलेगा। सेम इसमें भी है कि अगर मान लीजिए कि इसको मुझे लिखना है तो क्या करूंगा मैं, 7 मल्टीप्लाई बाई, ये टेंस पे है तो 10 प्लस 6, तो ऐसे नंबर्स बनते हैं, ठीक है। कोई भी 3 डिजिट का नंबर है तो वैसे ही बनेगा, मान लीजिए कि 223 है तो ये हो जाए, मैं थोड़ा नंबर चेंज कर देता हूँ, 243, तो ये 2 जो है 100 प्लेस पे तो 100 प्लस 4 जो है वो 10 प्लेस पे तो 10 प्लस 3 जो है 1s पे है तो ये हो गया, ठीक है। इस हिसाब से नंबर बनते हैं, इसका भी हम यूज करेंगे। चलिए लेट द डिजिट्स at 10s place and 1s place be x and 9 minus x respectively। चलिए ये हमने सपोज कर लिया कि 1s place जो है वो x है, दूसरा जो है 9 माइनस x है। ये कैसे हुआ, ये कैसे पता चला, उसका वापस एग्जांपल हम मान लीजिए कि 54 हमारे पास जो था वही ले रहा हूं, ठीक है, 54 नंबर है, क्योंकि 54 मैंने क्यों लिया, क्योंकि कहा है कि सम ऑफ द 2 डिजिट इज 9, तो अगर मैं यहां पर 5 + 4 कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अभी मान लेते हैं कि ये जो 1s प्लेस पे जो है वो x है, वो क्या है, x है। अभी एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये 54 में आपको ऐसा पता है कि भाई ये 4 है, इन दोनों का सम 9 है, तो ये वाला नंबर मिल जाएगा आपको, कैसे मिलेगा, 9 - 4 = 5, इस हिसाब से, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस x है और उसका जो सम हो रहा है वो 9 हो रहा है, तो अभी 10s प्लेस पे जो है नंबर वो कैसे पता चलेगा, उसमें सेम करेंगे 9 - x, तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे जो डिजिट है वो है 9 - x और यूनिट प्लेस पे जो है वो x, इसी का यूज किया है यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है, वही चीज यूज की है। चलिए फिर, तो हमने 2 चीज ली है, एक तो 1s प्लेस पे जो नंबर है दैट इज x एंड 9 - x। चलिए अभी आगे, तो मतलब यहां पर ऐसा है कि रिस्पेक्टिवली देखें तो 10s प्लेस पे कौन सा लिया है, 10s प्लेस यानी x है, 1s प्लेस पे 9 - x। अगर आप उल्टा भी ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। अगर आप x को 10s प्लेस ले 1s प्लेस ले लो, इसको 10s प्लेस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नाउ देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, अभी नंबर कैसे बनता है, मान लीजिए कि ये 1s प्लेस पे हमने लिया है भाई, 10s प्लेस पे लिया है x, 1s प्लेस पे लिया है 9 - x, ठीक है। ये तो पता है कि जैसे कि अगर मैंने अभी 54 किया था 54 को कैसे लिखा था, 5 × 10 + 4, ठीक है, तो ये 10s प्लेस है, ये 1s प्लेस है, तो यहाँ पे 10s प्लेस है, उसे कैसे लिखेंगे, x × 10 प्लस 1s प्लेस यानी कि 9 - x, देखो वही किया है, x × 10 यानी कि वो 10x हो गया, देन 9 - x, उसी को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 10x आगे प्लस है तो एज इट इज आ जाएगा 9 - x। अभी ये 10x - x इज 9x और ये +9 एज इट इज, ठीक है। तो ये हमें मिल गया ओरिजिनल नंबर। अभी आगे, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एट 1s प्लेस एंड 10s प्लेस विल बी x एंड 9 - x रिस्पेक्टिवली। क्या कहा है कि अगर मैं डिजिट को चेंज करूं कि 1s प्लेस जो है 10s हो गया, 10s 1s हो गया, तो अभी हमने यहाँ पे 10s कौन सा लिया था, x लिया था, तो उसको मैंने बना दिया 1s पे, और 1s जो है वो बन जाएगा 10s। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, नया नंबर क्या मिलेगा,
10 मल्टीप्लाई बाय टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे अभी क्या आ गया 9 माइनस एक्स, पहले क्या था x, तो हमने उसे इंटरचेंज कर दिया, तो ये अभी हमें नया नंबर मिला है। अभी लास्ट वाला क्या कहा है कि फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर, इस लाइन से हमें मिलेगा इक्वेशन, रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो बड़ा कौन है, न्यू नंबर दैट इज द ग्रेटर देन। तो अगर मुझे कंपेयर करना है, दोनों को इक्वल बनाना है, तो स्मॉलर कौन है, स्मॉलर है भाई ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर को मैं कितना ऐड करूं 27, ठीक है। ये तो इसी का सॉल्यूशन है कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 9 90, 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस माइनस माइनस एंड दिस इज x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 10 माइनस 1 इज 9, तो ये 90 माइनस 9x हो जाएगा। अभी रिजल्टिंग न्यू नंबर, वो जो ये जो स्टेटमेंट कहा है उससे हमने ये लाया दैट न्यू नंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27, क्योंकि 20 जो ओरिजिनल नंबर है वो 27 कम है, मुझे इक्वल करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 27 बढ़ाना पड़ेगा, मैंने बढ़ा दिया, बस उतना ही किया और कुछ नहीं किया है। सो 90 माइनस 9x, दिस इज आवर न्यू नंबर, is equals to 9x plus 9 plus 27, that is 9x plus 9, that is our original number, and this is plus 27 as it is। बस ये इक्वेशन है, इसे से हम सोल्व करेंगे आगे का, मतलब इक्वेशन को सोल्व करने से हमें मिलेगा आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 माइनस 9x, therefore 90 माइनस 9x is equals to 9x plus 9, 9x प्लस 9 प्लस 27 प्लस 27, बस हो गया। अब इसी को सोल्व कर देंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स है सभी को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हो जाएगा ये माइनस 9x एज इट इज, साइन उसके साथ ही रखना भूलना मत, यहां भी 9x है, यहां आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 9x, ठीक है। अभी यहां पे 9 एज इट इज प्लस 27, ओके। अभी यहां से जो प्लस 90 था उसको ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस से, ठीक है। बस माइनस माइनस प्लस दोनों लाइक टर्म है, 9 and 9 18, सो माइनस 18x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 27, दैट इज 36, दैट इज 36 माइनस 90 एज इट इज, माइनस 90, सो माइनस 18x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 90 माइनस 36 करना है, 90 माइनस 36 करना है, तो यहां पे टेंस लेके करना पड़ेगा, सो दैट इज 4 8 5 54 इन द साइन ऑफ बिगर नंबर, दैट इज माइनस, ओके। चलिए अब ये जो माइनस 18 है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, उसको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 54 अपॉन माइनस 18। यहाँ पे मैं इसे रिड्यूस कर सकता हूं, जैसे कि ये माइनस माइनस साइन कैंसिल, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, सो x इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें, x इज इक्वल टू मिल रहा है 3, x इज इक्वल्स टू मिल रहा है 3, बट दैट इज नॉट फाइनल आंसर, है ना, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या था, लेट द डिजिट टेंस प्लेस एंड द वंस प्लेस दैट इज x एंड 9x, तो उससे हमें नंबर मिलेगा। पहले तो हमें डिजिट फाइंड करने हैं, तो पहले मैं टेंस प्लेस फाइंड करूंगा और वंस प्लेस फाइंड करूंगा। सो हियर टेंस प्लेस ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू, टेंस प्लेस क्या था हमारा x, सो इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू 3, एंड नाउ वंस प्लेस, वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू क्या है 9 माइनस एक्स, सो वी विल राइट 9 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वहां पे, x की वैल्यू है 3, so that is 9 minus 3, 9 minus 3 is equals to 6, 9 minus 3 is equals to 6, so here at last our final answer that is, so the number is, so the number is कितना हो जाएगा, ones place and tens place is 3, ones place 6, that is 36, this is our answer।
ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, एक बार अच्छे से ये वाला स्पेशली, ये अगर लॉजिक क्लियर हो गया ना आपका कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस को कैसे हम लिख सकते हैं और कैसे ये वाला बनता है 9x + 9 वाला, है ना, ये समझ में आ गया और ये वाला समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। पर ये आपको अच्छे से एक बार खुद से ट्राई करके करना पड़ेगा। ऐसा है तो 1-2 एग्जाम्पल लेके ट्राई कीजिए। जितना खुद से करोगे, है ना, एक बार खुद से करने लगे तो भाई कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन उसी के बेस पे हैं, देखते हैं। one of the two digits of a 2-digit number is 3 times the other digit। तो अभी यहां पे कैसा है कि भाई 2 डिजिट का एक नंबर है कि जिसमें से a number is 3 times the other digit। मान लो कि जो यूनिट डिजिट है उसका 3 है, तो उसका जो 10th डिजिट है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स कहा है, ये 3 है तो 3 3 9 हो जाएगा 93। दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकता हूं मैं, जैसे कि 39 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वही है ना 3 और 9। पर्टिकुलर कहा नहीं है भाई कि कौन सा यूनिट प्लेस 3 टाइम्स या 10th प्लेस 3 टाइम्स है, आप कोई भी ले सकते हो। आगे देखते हैं। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2-digit नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। यहाँ भी यही करना है। यहाँ पे क्या करना है, सेम अभी जो लास्ट क्वेश्चन में किया वही, कि पहले तो एक नंबर ले लेते हैं, उस नंबर को इंटरचेंज करेंगे। जैसे कि अगर मान लो कि मैं 93 ले रहा हूं तो उसको इंटरचेंज हो जाएगा 39। मैंने ऑलरेडी यहां पे करके रखा है। ठीक है, वही चीज है, तो पहले तो वो फाइंड करना पड़ेगा। चलिए वो करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है, क्योंकि पूरा एक साथ करने जाएंगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इससे बेटर है कि स्टेप बाय चलते हैं। पहले नंबर को इंटरचेंज करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। सो लेट द डिजिट एट 10th प्लेस एंड 1st प्लेस बी x and 3x, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स है। वहां पे लास्ट क्वेश्चन में एडिशन वाला दिया था कि वहां पे अगर उन दोनों डिजिट को ऐड करो तो ये मिल रहा है। यहाँ पे एडिशन वाला नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, 3 टाइम्स है तो मैंने 3 टाइम्स कर दिया। अभी देयरफॉर ओरिजिनल नंबर दैट विल बी 10x + 3x। ये कैसे भाई, क्योंकि ये 10th प्लस ये जो है वो 10th प्लेस है, ये 1st प्लेस है। 10th प्लेस कैसे बनता है, 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस 1st प्लेस, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस 1st प्लेस। लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही, एक बार देखना। तो ये 10x + 3x 13x, तो ये हमें एक नंबर मिल गया, ओरिजिनल नंबर। चलिए अभी इसको इंटरचेंज करते हैं। डिजिट को इंटरचेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस है, तो ये 3x अभी 10th प्लेस बन जाएगा, x जो है वो 1st प्लेस बन जाएगा। तो अभी उसको इंटरचेंज करने के बाद क्या मिलता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3x, ये क्या बन जाएगा, अभी 10th प्लेस बन जाएगा, प्लस ये अभी 1st प्लेस है, उसको 1st की जगह लिखा, तो ये 10th प्लेस, ये 1st प्लेस। 10 into 3x is 10 3 = 30, so 30x plus x as it is। तो इन दोनों का सम कर सकते हैं, दोनों लाइक टर्म है, तो 30 + 1 is 31x। चलिए अभी हमें यहाँ पे 2 नंबर तो मिल गए। 2 नंबर मिलने के बाद यहाँ पे कहा है कि द 2-digit नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। मतलब कि अगर इन दोनों का मैं एडिशन करूं, है ना, इंटरचेंज करके 13x + 31x करूं तो मुझे मिलेगा 88। चलिए देखते हैं, ये जो हमें मिल रहा है 13x + 31x = 88, ये हमारा इक्वेशन है। बस अभी इसे ही सोल्व करना है। 13x + 31x = 88। चलिए 13x + 31x = 88, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यस, 13x + 31x = 88। चलिए ये लाइक टर्म है दोनों, है ना, तो 3 and 1 4x = 88। ये 44 and x that is in multiplication, so x = 88/44। यहाँ पे मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, कैसे होगा, 44 2 = 88, 44 2 = 88, so x = 2 is our answer। पर फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कैसे मिलेगा, उसके डिजिट से, तो उसका 10th डिजिट क्या है x और 1st क्या है 3x, तो उसके डिजिट पहले फाइंड करते हैं। 10th डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर = कितना है x, तो यहां पे लिख देते हैं x, क्या मिला 2, तो 10th डिजिट है 2। नाउ 1st डिजिट ऑफ नंबर = कितना है 3x है, तो मैं लिखूंगा 3x, x की जगह पे
2 पुट करेंगे, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6। तो हमें 10th डिजिट मिला 2 और 1st डिजिट मिला 6, तो इससे हमें नंबर मिल जाएगा। सो द ओरिजिनल नंबर में 10 प्लस क्या है 2, 1 प्लस क्या है 6, तो ये मिल गया ओरिजिनल नंबर 26, दैट इज 26। देखते हैं ये 2 6 जो है 3 टाइम्स है, जैसे यहाँ पे कंडीशन दी थी, one of the two digits of 2 digit number is 3 times the other digit, 3 times the other digit, 2 3 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Sobo's mother's present age is 6 times Sobo's present age। कंपेयर किया है किसके साथ? शोबो की मदर की एज कंपेयर की है सोबो की एज के साथ। तो अभी हमें यहां पे पहले शोबो की जो एज है वो एज्यूम करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि शोबो की एज जो है वो x है, जिसके साथ मैंने पहले बताया था, जिसके साथ कंपेयर हुआ है उसको x ले लो तो बहुत इजी हो जाएगा। तो शोबो की एज मान लो प्रेजेंट एज है, मैंने x ले ली, तो शोबो की मदर की एज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 6x, क्योंकि 6 टाइम है 6x हो गई। अभी शोबोज एज 5 years from now, 5 years from now, तो शोबो की 5 years from now की एज कितनी हो जाएगी x + 5। क्यों भाई, ऐसा कैसे? मान लीजिए कि आपकी एज अभी क्या है, आपकी एज मान लो कभी 13 ईयर्स है, कितनी है 13 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स आपकी एज कितनी हो जाएगी 13 + 5 = 18। अभी मान लो कि आपकी एज जो है वो x ईयर्स है, तो x ईयर्स है, अभी आफ्टर 5 ईयर्स क्या करोगे आप x + 5, x + 5, ये तो शोबो की है, ठीक है, आप अपने लिए भी कर सकते हो। अभी नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, ये जो हमें आफ्टर 5 इयर्स वाली एज मिली है दैट इज 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो जो शोबो की आफ्टर 5 इयर्स वाली एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज से 1/3 है। कैसे करेंगे, चलिए उसी से हमें इक्वेशन मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। लेट शोबोज प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, जैसे हमने वहां लिया है। देन नेक्स्ट उसकी मदर की एज क्या हो गई भाई 6x ईयर्स हो गई। उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स शोबोज एज इज इक्वल्स टू शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज डिवाइड बाई 3। ये कैसे? क्योंकि यहां पे ये स्टेटमेंट दिया है, देखिए 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, तो शोबो की मदर की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 करेंगे तो उसकी आफ्टर 5 इयर्स वाली एज मिलेगी। आफ्टर 5 इयर्स वाली एज कितनी है शोबो की x + 5 और मदर की एज 6x/3। बस इसी को सोल्व कर देते, ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे x + 5 = 6x/3। तो यहां पे क्या होने वाला है x + 5 एज इट इज। ये 6x/3 में देखो मैं रिड्यूस कर सकता हूं, 3 2 तो 3 और 2 को मैंने रिड्यूस कर दिया, तो क्या बचा वहां पर 2x, क्या बचा 2x। अभी x को उस साइड जाने देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 = 2x - x, 5 = 2x - x। कंटिन्यू करेंगे इसी से, वेट 5 = 2x - x, सो 5 = 2x - x। हियर 5 = 2x - x इज x, इसको सफल कर देते हैं, सो x = 5। दिस इज द आंसर। पर किसकी एज पूछी है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। देयर मतलब शोबो की मदर की एज भी लिखनी है एज वेल एज शोबो की भी प्रेजेंट एज लिखनी है। सो हियर वी विल राइट द स्टेटमेंट, सो शोबोज प्रेजेंट एज इज कितना हो जाएगा x, है ना, क्योंकि x ईयर्स है, तो वो x = 5 years, x = 5 years। तो शोबो की एज क्या हो गई 5 हो गई। अभी शोबो की मदर की प्रेजेंट एज क्या है 6x, तो उसे अभी करेंगे। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6x, that is 6x is equals to 6 multiplied by x की वैल्यू 5
तो वो हो जाएगी टोटल 30. सो दिस इज नॉट 30 ईयर्स, एक्चुअली दैट इज 30 ईयर्स. ओके, तो शोभो की अभी प्रेजेंट एज क्या है 5 और शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 30 ईयर्स, दैट इज 30 ईयर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट. ओके, अभी ये रेक्टेंगुलर शेप को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि उसी के बेस पे चलने वाले हैं. मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये. ओके, उसमें क्या कहा है, रिजर्व फॉर अ स्कूल, एक स्कूल के लिए रिजर्व किया हुआ एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इन माहुली विलेज. इन माहुली विलेज, माहुली विलेज की बात है. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11/4. रेशियो आया वापस, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 में रेशियो देखा था, है ना. जब भी रेशियो दिया है तब क्या करना है, कॉमन रेशियो लेना है. तो पहले क्या करेंगे, पहले तो कॉमन रेशियो ले लो. लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स. तो जब भी हम ये कॉमन रेशियो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा. 11x एंड 4x. तो यहां पे किसके लिए दिया है, लेंथ एंड ब्रेथ. तो 11 लेंथ है, 4 क्या है, ब्रेथ है. तो हमने क्या ले लिया भाई, लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज 11x एंड 4x. तो यहां पे क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी है 11x, यहां पे 11x हो गया, ये 11x हो गया. दिस इज 4x एंड दिस इज 4x because in the rectangle opposite sides are equal. opposite sides are equal. तो ये दोनों 11x, ये 4x. अभी आगे क्या कहा है, at the rate of 100 rupees per meter, 100 rupees per meter, it will cost the village पंचायत rupees 75,000 to fence the plot. अभी वो जो प्लॉट है, प्लॉट की फेंसिंग करनी है. अभी प्लॉट की फेंसिंग कहां पे होती है, अगर आप मान लो कि आपका घर है, आपको आपके घर के आसपास चारों तरफ फेंसिंग कराने, तब कहां कराएंगे, बॉर्डर पे करोगे या बॉर्डर के अंदर करोगे, कौन से एरिया में आएगा, अंदर के एरिया में आएगा. नहीं भाई, अंदर के एरिया में नहीं आता है. फेंसिंग कहां होता है, बॉर्डर पे आता है. तो जब भी आप बॉर्डर पे फेंस करते हो तो उसका मतलब क्या हुआ, वो पेरीमीटर है. वो क्या है, पेरीमीटर. तो यहां पे हम पेरीमीटर का यूज करेंगे. सो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट. अभी पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, पर प्लॉट जो है उसकी शेप कौन सा है, पेरीमीटर का शेप कौन सा है, दैट इज रेक्टेंगल. तो यहां पे कौन सा हम यूज करेंगे, रेक्टेंगल यूज करेंगे. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट l प्लस b. ये वही है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो. हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रेथ भी है. लेंथ कितनी है हमारे पास, 11x है. ब्रेथ कितनी है, 4x है. 11x एंड 4x दैट इज 15x, दैट इज 15x मल्टीप्लाई बाई 2. ये थोड़ा ऐसा है भाई कि 2 मल्टीप्लाई बाई 15x, तो ये 15 टू जा 30, ऐसे ये 30x हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो हमें मिला पेरीमीटर. अभी ये जो पेरीमीटर है उससे वापस देखते हैं, ये वाली लाइन फिर से पढ़ो. एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000. तो ये जो 75,000 है तो टोटल कॉस्ट है, 75,000 टोटल कॉस्ट है. पर मीटर कॉस्ट कितने लिए उन लोगों ने, 100 रुपीज पर मीटर. 100 रुपीज तो क्या किया होगा कि भाई टोटल मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल मीटर मल्टीप्लाई बाय 100. वैसे टोटल मिलेगा ना आपको कि जितना टोटल मीटर वर्क किया है, टोटल मीटर वर्क किया मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो अमाउंट मिलेगी वो आपको फाइनल अमाउंट होगी. फाइनल अमाउंट दी हुई 75,000. तो वैसे ही हमारा इक्वेशन बन जाएगा, क्या होगा कि भाई 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल मीटर, यानी क्या है, पेरीमीटर, यानी कि वो पेरीमीटर दैट इज 75,000. पेरीमीटर कितना है, 30x. तो ये जो बना हमारा इक्वेशन, इसी को हम सोल्व करेंगे. दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 30x इज इक्वल टू 75,000. 100 मल्टीप्लाई बाय 30x इज इक्वल टू 75,000 इज इक्वल टू 75,000. ओके, यहाँ पे ये जो 100 जो है उसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, या तो फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दूं तो भी प्रॉब्लम नहीं है. 100 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 3000. तो ये 3000x इज इक्वल्स टू 75,000. therefore ये जो 3000 है दैट इज इन द मल्टीप्लिकेशन विथ x, सो इट विल बी एज x इज इक्वल्स टू 75,000 डिवाइड बाय 3000. ठीक है, नाउ आई विल जस्ट रिड्यूस द zeros. 0 0 0 0 0 0. 3 into 25 is 75. So 25 3 जा. तो x की वैल्यू क्या मिली,
देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25। ये जो 25 है वो हमारा आंसर नहीं है, आंसर तो और कुछ आएगा। क्या पूछा है? व्हाट आर द डायमेंशन? डायमेंशन यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ। अगर हाइट है तो हाइट भी एज अ डायमेंशन यूज करते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ ही है, बिकॉज रेक्टेंगल दैट इज एक्चुअली द टू डायमेंशनल शेप, दैट इज टू डायमेंशनल शेप। चलिए, तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू, लेंथ कितना है भाई? लेंथ है 11x, 11x है ना? हाँ, द फर्स्ट वन इज लेंथ, लेंथ इज 11x। 11x का मतलब क्या होगा? 11 मल्टीप्लाई बाई x, x की वैल्यू तो 25 है, तो यहाँ पे 25 कर देते हैं। 11 इंटू 25, 11 इंटू 25, 11 5 55, 5 5 11 2 22, 22 एंड 5 दैट इज 27, 275। 275 पर क्या? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, हाँ, किलोग्राम या लीटर, कुछ ना कुछ तो यूनिट आएगा, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ की यूनिट होती है। तो लेंथ की यूनिट में अगर देखें तो क्या आता है? मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। तो हमें यहाँ पे जो यूनिट दिया है वो कितना, क्या दिया है? यहाँ पे देखिए, a narrow rectangular plot served at the village, the length and the breadth that is 11:4 पर मीटर, यहाँ दिया है यूनिट पर मीटर, तो यानी कि मीटर हम वहाँ यूज करेंगे। कभी भी यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट इज मोस्ट नेसेसरी थिंग, ठीक है। चलिए, ये हो गया मीटर, ये हो गया 275 मीटर। मीटर साथ में लिखते हैं, ऐसे नीचे नहीं लिखते, और वहाँ स्पेस नहीं, इसलिए मैंने वहाँ नीचे लिखा है, वरना 275 मीटर साथ में ही आएगा। आप तो जीनियस हो, इतना बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान में रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ के बाद क्या है? दूसरा ब्रेथ दिया है, यस, ब्रेथ कितना दिया है? 4x, ब्रेथ दिया है 4x। सो ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू 4x, 4 इंटू x, x की वैल्यू 25, 4 इंटू 25 इज 100 मीटर, दैट इज 100 मीटर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो कितना मिला यहाँ पर? जो प्लॉट था उसमें जो लेंथ मिली हमें 275 मीटर एंड द ब्रेथ इज 100 मीटर। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। ओके, अभी हसन ने क्या, स्कूल यूनिफॉर्म बनवाना है, उसके लिए उसने क्या किया? वो मटेरियल लेने गया, तो उसने 2 डिफरेंट मटेरियल लिए हैं। अभी कैसे डिफरेंट है? शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर। शर्ट का जो मटेरियल था वो उसकी कॉस्ट कितनी हुई? 50 रुपीज पर मीटर। और ट्राउजर का मटेरियल जो था वो 90 रुपीज पर मीटर, वो 90 रुपीज पर मीटर। अगर आप मटेरियल लेके स्टिच करवाने वाले हो तो, है ना, रेडीमेड लेने वाले हो तो कोई बात ही नहीं। वहां अभी शर्ट, पैंट, टाई, शूज सब कुछ तैयार मिल जाता है, आपको कुछ नहीं करना, पूरा रेडीमेड है, सिर्फ पहन के स्कूल चले जाओ। पर कई जगह पे और पहले ऐसा था कि आपको मटेरियल लेना है और फिर बाद में टेलर के पास जाके उसे स्टिच करवाना होता था। तो ये वो वाली बात है, समझिए वापस कि मटेरियल लिया है, 2 मटेरियल अलग अलग लिए, शर्ट का और पैंट का। तो अभी ये जो शर्ट का मटेरियल लिया है उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर, और ट्राउजर का जो मटेरियल लिया उसकी कॉस्ट है 90 रुपीज पर मीटर। अभी मटेरियल की कॉस्ट डिफरेंट कैसे हो सकती है, वो आपने सोचा है ना? ये 50 रुपीज और 90 रुपीज एक मीटर के लिए इतना डिफरेंस 40 रुपीज का, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप शर्ट का मटेरियल देखोगे तो उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, एंड जो पेंट का मटेरियल होता है वो ज़्यादा हैवी होता है। ओके, उस हिसाब से उसका है, थोड़ा लॉजिक भी साथ साथ में लगाते जाइए। चलिए, नाउ फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर। मान लीजिए कि अगर उसने 3 मीटर शर्ट मटेरियल लिया है तो 2 मीटर ट्राउजर का मटेरियल लेगा, ठीक है। अगर वो 6 मीटर शर्ट मटेरियल ले रहा है तो वो 4 मीटर ट्राउजर भी लेगा। तो मतलब फॉर एवरी 3 मीटर ही बाइज दी 2 मीटर फॉर दी ट्राउजर। अभी he sells the materials at 12% and 10%. He sells the material at the 12% and the 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. Now how much trouser material did he buy? Okay, अभी
वन बाय वन देखते हैं, पूरा एक साथ करने जाओगे तो वापस कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये नीचे वाला पूरा भूल जाओ, पहले ऊपर वाला ही सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, दो टाइप के मटेरियल है। अभी दोनों टाइप में क्या है, एक तो शर्ट का मटेरियल है और ट्राउजर का है। और कितने मीटर हमें नहीं पता, हमें सिर्फ उसका रेट पता है। तो चलिए वो कितने मीटर लिया वो पहले सपोज करते हैं। तो जो 2x मीटर मैंने यहाँ पे ये जो 2x मीटर लिया है दैट इज फॉर ट्राउजर, एंड दिस 3x मीटर दैट इज फॉर शर्ट। अभी आप पूछोगे ये भाई अभी तो ये 2x और 3x कहाँ से आ गया, x तो समझ सकते थे। 2x इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी 3 मीटर शर्ट ही बाइज 2 मीटर ट्राउजर। तो ये जो 2x ट्राउजर हो गया और 3x क्या हो गया हमारे लिए, शर्ट हो गया। अभी पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर दैट इज 90 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 100 समथिंग 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 दिया है। ये कैसे आ गया हुई पता ही नहीं चला। समझते हैं, पर मीटर सेलिंग प्राइस दी है, पर मीटर सेलिंग प्राइस दी है, पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। अभी सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो ये देखो 12% एंड 10% तो प्रॉफिट दिया है उसमें रिस्पेक्टिवली, तो उसका परसेंटेज है, तो परसेंटेज से अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 90 क्या है, ये 90 क्या है, हम किसके लिए कर रहे हैं, ट्राउजर के लिए। तो ट्राउजर की पर मीटर कॉस्ट जो वो 90 है, प्लस अब ये 12% दिया है। देखो ट्राउजर के लिए कितना दिया है, 12% दिया है। तो अब ये जो 12% प्रॉफिट दिया है ट्राउजर के लिए, उसको हम कन्वर्ट करेंगे शर्ट के साथ, सॉरी नॉट शर्ट के साथ, ये जो 12% दिया है उसको हम रेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 90 का 12% फाइंड किया, 90 का मैंने यहाँ पे 12% फाइंड किया और उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूँ तो यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। वो हमारे पास है 90 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 100 ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 2 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे क्या मिला 90 प्लस 9 6 जा 9 एंड 6 9 6 जा 54 अपॉन 5। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे 9 5 जा 45, सो 450 प्लस 54 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा भाई 4 5 एंड 5 0 1 504 अपॉन 5। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 100.80 वैसे ही जैसे हमने अभी यहाँ पे शर्ट के लिए किया, ट्राउजर के लिए किया, वैसे हम यहाँ पे शर्ट के लिए करेंगे द सेम थिंग। उसकी जो प्राइस है, कॉस्ट जो हो 50 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ का 10%, क्योंकि उसका 10% दिया है तो उसमें 10% कर लेते हैं। उसका 10% आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ₹55। अगर उसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा ₹55। ये तो हमें कॉस्ट मिल गई शर्ट की और ट्राउजर की। ये क्या मिला हमें, कॉस्ट मिला शर्ट और ट्राउजर का। अभी कॉस्ट मिलने के बाद क्या करना है हमें कि टोटल सेल जो है 36,600 का है, तो उसने कितना टोटल सेल मतलब कितना बाय किया होगा, सेल कितना किया होगा, वहां पे चेक करना है। तो गिवन टोटल अमाउंट दैट इज 36,660। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मल्टीप्लाई बाय 2x, ये क्या है, क्योंकि क्या कहा है यहां पर टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग। टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग कैसे होगा, अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ट्राउजर प्लस टोटल अमाउंट ऑफ शर्ट। तो ये टोटल अमाउंट मैं ट्राउजर के लिए करा, तो टोटल अमाउंट ऑफ ट्राउजर वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2x। 2x क्यों भाई, क्योंकि 2x क्या है, वो ट्राउजर की लेंथ है, और 3x क्या है, शर्ट की टोटल लेंथ है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मल्टीप्लाई बाय 3x। तो यहां से मिलेगा हमें टोटल अमाउंट ऑफ शर्ट, यहां से मिलेगा टोटल अमाउंट ऑफ ट्राउजर। उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट दैट इज गिवन 36,600। आगे देखते हैं, टोटल अमाउंट फॉर ट्राउजर दैट इज गिवन 100.80 मल्टीप्लाई बाय 2x एज इट इज, दिस इज प्लस, सो प्लस, then SP of shirt, selling price of shirt that is 55, that is 55 multiplied by the total length amount actually। so ये यहाँ से हमें जो मिलेगा वो शर्ट की अमाउंट मिल जाएगी और यहाँ से मिलेगा ट्राउजर की टोटल अमाउंट। उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो मिल रहा है हमें टोटल अमाउंट दैट इज 36,660। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। हमें मिला 100.80 मल्टीप्लाई बाई 2x, 100.80 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 55 इंटू 3x, 55 इंटू 3x इज इक्वल्स टू 36,660, 36,660।
डन। इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पहले तो डेसिमल है, डेसिमल हटा देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से थोड़ा इजी हो जाए। तो क्या हो जाएगा ये 180 अपॉन 100, क्योंकि मैंने डेसिमल हटा दिया है, मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 55 इंटू 3 दैट इज 5 3 15, 1 5 3 15 एंड 1 16, 165x इज इक्वल्स टू 36,660। यहां पर ये 2 जो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 0, 2 8 जा 16, 1 1, 2 0 जा 0 एंड 2 1 जा 2, x अपॉन 100 प्लस 165x इज इक्वल्स टू 36,660। फाइन, ये 100 का एलसीएम ले लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा वो 20160x प्लस 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 16500x, और ये जो डिनोमिनेटर में 100 है इज इक्वल्स टू 36660। चलिए आगे, अभी न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं तो क्या आएगा 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 5 is 6, 6 plus 0 6, 1 plus 2 is 3. Let me check once. 0 0 6, 5 and 1 6, 6 and 3 done. And x, ये जो 100 है वहाँ सामने जाने देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा। तो क्या हो जाएगा वो 36660 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लीकेशन में x के साथ जाएगी तो डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 36660 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 36660। ठीक है, अभी देखिए 36,660 दोनों सेम है, कट कर सकते हैं। तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। x की वैल्यू कितनी मिली, x इज इक्वल्स टू 100, x इज इक्वल्स टू 100। ओके, अभी हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअल में भाई, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर मटेरियल कितना भाई परचेस किया था 2x, कितना किया था 2x। सो ट्राउजर मटेरियल एक मिनट, 2x मीटर दैट इज ट्राउजर मटेरियल, और हमें सिर्फ ट्राउजर ही फाइंड करना है। यस, हाउ मच, हाँ ट्राउजर ही है। ट्राउजर मटेरियल ही बाय इज इक्वल्स टू कितना था 2x था, सो दैट इज 2x। ट्राउजर मटेरियल ही बाय इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी मिली 100, वहां पे पुट कर दो भाई 100, यहाँ पे पुट कर दिया, 2 into 100 इज 200 मीटर, 200 मीटर। दिस इज आवर आंसर। ओके, यहाँ पे लास्ट में नीचे लिखना है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्पेस, मैंने वहां पे मैनेज किया है। ठीक है, आप जब लिखो तब अच्छे से कॉपी में नीचे साथ में ही लिखना। आगे देखते हैं, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। ओके, तो एक डियर का हर्ड है, उसमें some of are there नहीं, half of them are grazing in the field, then जो बच रहे हैं, मतलब मान लो कि भाई टोटल जो है उसमें से आधे जो है वो वहां पे ग्रेजिंग कर रहे हैं, ग्रेजिंग करना यानी कि घास चारा खा रहे हैं। आफ्टर देन 3/4, तो जो बचे हैं आधे तो वहां पे घास चारा खा रहे हैं, जो आधे जो बचे हैं 3/4 दे आर प्लेइंग नियर बाय। तो जो आधे बचे हैं उसमें से 3/4 तो भाई खेल रहे हैं, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। तो जो आधे जो थे उसमें से अगर 3/4 निकाल दे, जो बचे वो कितने हैं 9 हैं। अभी जो बचे हैं 9, दे आर ड्रिंकिंग द वाटर फ्रॉम पॉन्ड, तालाब से पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अभी ये देखो मैप से देखते हैं कैसा है। मान लीजिए कि ये टोटल है, ये टोटल है, ठीक है, इसमें से आधे यानी कि इतना आधा हो गया, तो ये जो पोर्शन है इतने डियर जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, दे आर ग्रेजिंग,
ओके, ये ग्रेज कर रहे हैं। अभी जो आधे जो बचे ओके, उसमें से 3/4 क्या कर रहे हैं भाई? 3/4 जो है वो प्लेइंग नियर बाय, वो खेल रहे हैं। 3/4 जो है वो खेल रहे हैं, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि आधा है। ये भी पूरा कितना होगा? 1/2। पर इस पोर्शन जो 1/2 वाला जो पोर्शन बचा, इस पोर्शन में से 3/4, उसमें से 3/4 जो है वो खेल रहे हैं और बाकी के 9 जो है वो पानी पी रहे हैं। तो अभी मान लीजिए कि यहां पर 3/4 में अगर देखूं, अरे है ना, अगर इसका मैं 3/4 देखूं तो 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं? 3/4 यहां पर प्ले कर रहे हैं। तो दिस पोर्शन इज 3/4, ऐसा मान ले, दे आर प्लेइंग। तो जो बचे हो कितने हैं? 9। जो बचे हो कितने हैं? 9। दे आर ड्रिंकिंग द वाटर, दे आर ड्रिंकिंग द वाटर। फाइन। तो इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो मतलब नंबर ऑफ डियर फाइंड करने हैं हर्ड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो सपोज कर लेते हैं टोटल से क्या मिलेगा हमें कि भाई कितने ग्रेज कर रहे हो पता चल जाएगा। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी x। तो अभी टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हो गए? x हो गए। उसमें से आधे क्या कर रहे हैं भाई? ग्रेज कर रहे हैं फील्ड पे, तो उसके आधे x का आधा कितना हो जाएगा? x/2। हाफ ऑफ द x इज x/2। नाउ द नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय। तो अभी ये क्या था कि वो टोटल में से क्या है? आधे क्या कर रहे हैं? ग्रेज कर रहे हैं। कितने बचे? आधे बचे। अभी जो आधे बचे हैं उसका 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं? प्लेइंग नियर बाय। तो क्या हो जाएगा भाई? 3/4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x/2। ये x माइनस x/2 कैसे आया? क्योंकि यहां पे हमने लिखा है भाई नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर। तो टोटल डियर कितने थे? x। उसमें भाई आधे क्या कर रहे हैं? x/2 क्या कर रहे हैं? वो तो ग्रेज कर रहे हैं। तो बचेंगे कितने? x माइनस x/2 जो है वो बचेंगे। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3/4 एज इट इज, x माइनस x/2 इज x/2। तो ये 3 इंटू x इज 3x एंड 4 2 जा 8। तो ये जो बचा, ठीक है, वो क्या है? They are playing, the deers are playing. जो number of deer are playing, that is 3x/8, and the number of deer which is grazing, that is x/2, and the total number of the deer is x. अभी हमें एक स्टेटमेंट दिया है, the rest 9 are drinking water. तो अभी जो 9 बचे हैं, they are drinking the water, ठीक है। अभी वो पानी पी रहे हैं, 9 बचे हैं वो। तो अभी टोटल कैसी बात हुई भाई? x, उसमें से आधे तो भाई ग्रेज करने चले गए। 3x/8 जो है वो क्या है? वो तो खेल रहे हैं और बचे 9। तो ये x/2, ये 3x/8 और 9 को तीनों को ऐड करूं तो क्या मिलना चाहिए? मुझे x मिलना चाहिए, क्योंकि टोटल हो जाएगा। वही तो करना है भाई। चलिए यहां पे इसे इरेज कर देते हैं। चलिए क्या कहा अभी? द नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, दैट इज 9। वी नो दैट। अभी मैंने जो बोला है ना, x टोटल जो है उसमें से मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, x/2 और 3x/8, तो कितना बचना चाहिए? 9 बचना चाहिए। कैसे? टोटल डियर्स थे, उसमें से जो ग्रेज कर रहे हैं एज वेल एज जो खेल रहे हैं, उन दोनों को मैं हटा दूं तो क्या बचेगा? कि जितने पानी पी रहे हैं वो कितने हैं? 9। तो मैंने क्या किया? टोटल में से कौन से हटाए? टोटल में से मैंने हटाए एक तो जो ग्रेज कर रहे थे, जो घास चारा खा रहे हैं, और जो खेल रहे हैं, उन दोनों को मैंने हटा दिया, तो बचा 9। वो क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। ये बन गया हमारा इक्वेशन। वैसे इसको सोल्व कर दो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। दैट इज x माइनस x/2, x माइनस x/2 प्लस 3x/8 इज इक्वल्स टू 9। इसी को सोल्व कर देना है। पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, x माइनस प्लस माइनस x/2 माइनस प्लस माइनस 3x/8 इज इक्वल्स टू 9। चलिए एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, 2 और 8 का एलसीएम होता है 8। अगर पता नहीं, यू कैन जस्ट फाइंड आउट द एलसीएम इन योर कॉपी एंड जस्ट वेरीफाई इट। इसका एलसीएम हो रहा है 8, तो मैं कॉमनली 8 लिख देता हूं। अभी यहां पे 1 है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा, 8, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो 1, तो 8 इंटू एक्स इज 8x। ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। बीच में एक स्टेप आता है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कर सकते हो। 2 4 8,
मुझे 8 चाहिए डिनोमिनेटर में, 2 4 ज़ा 8, तो मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमिनेटर से, सो 4 इंटू एक्स इज 4x, और जो बीच में जो साइन आ रही हो तो रखनी है, या 8 से क्या मल्टीप्लाई करें तो 8 मिलेगा, 1 कुछ में मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज रख दो, इज इक्वल्स टू 9। न्यूमिनेटर को सोल्व करते हैं, 8x माइनस 4x इज 4x माइनस 3x एज इट इज। ये डिनोमिनेटर वाला जो 8 है उसको ट्रांसपोज करूंगा तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, डिवाइड में से मल्टीप्लाई में। अभी ये रहा 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x इज x, 8 9 ज़ा 72। दिस इज आवर आंसर। क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अभी टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं? x, है ना। सो हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड आर, कितने हैं टोटल? 72, दैट इज 72। तो ये 72 टोटल हमारा आंसर हो गया। अभी एक बार अगर आपको समझना है तो वेरीफाई करके देख सकते हैं। कैसे? कि यहां पर क्या आ जाएगा, ये कौन सा नंबर आएगा, यहां पर ये लेट मी चेंज द कलर, दिस इज 72। ये टोटल जो है पूरा 72 है। 72 में से यहां पे जो आएंगे वो कितने, इसके हाफ हो जाएंगे तो 36। ये कितने हो गए? 36। अभी जो 36 बचे हैं उसके 3/4 यानी कि 27, ठीक है, यानी कि 27। हाँ, इस हिसाब से। और बाद में जो 9 बचे हैं, अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए, A grandfather is 10 times older. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. किसके साथ कंपेयर किया है? ग्रैंड डॉटर के साथ। तो मान लो कि भाई ग्रैंड डॉटर की जो एज है उसे x कर देते हैं, तो ग्रैंडफादर की क्या हो जाएगी? 10 टाइम्स है तो क्या होगा? 10x। वो क्या होगा? 10x। नाउ ही इज ऑल्सो 54 years older than her. So he is also 54 years older than her. तो कौन बड़ा है, ग्रैंडफादर या ग्रैंड डॉटर? है ना, सोचने वाली बात नहीं है बच्चों, है ना, सिंपल। ग्रैंडफादर ही ऑफ कोर्स बड़े होंगे, ठीक है। आपके ग्रैंडफादर कभी आपसे छोटे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। ही इज ऑल्सो 54 years। तो ग्रैंड डॉटर से ग्रैंडफादर कितने बड़े हैं? 54 years बड़े हैं। अभी हमें फाइंड करनी है उनकी प्रेजेंट एज, हमें फाइंड करनी है ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टोटल लेट द ग्रैंड डॉटर्स एज बी x years। तो ग्रैंड डॉटर की हमने एज जो ली थी वो x years है, तो यहाँ x years हो गई। ग्रैंड फादर की एज हो जाएगी 10x। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो दिया है उस हिसाब से ग्रैंड फादर की जो एज है वो ग्रैंड डॉटर से कितनी बड़ी है? 54। तो ग्रैंड डॉटर की और ग्रैंड फादर की दोनों की मुझे एज इक्वल करनी है, तो मैं क्या करूंगा? अगर उन दोनों की एज मुझे इक्वल करनी है तो मैं क्या करूंगा? बहुत सिंपल, ग्रैंड डॉटर की एज में 54 ऐड कर दूं तो हो जाएगा। पर हमारे ग्रैंड फादर की एज तो हमें पता है कितनी है, दैट इज 10x। एंड ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है? x प्लस 54। ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है? x प्लस 54, क्योंकि ग्रैंड डॉटर की एज है x और 54 तो हमने ऐड किया तो बन गया x प्लस 54। ये हमारा इक्वेशन है, बस इसी को सोल्व कर देते हैं तो हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देयरफॉर x वाले टर्म को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 54। 10x माइनस x इज 9x, सो 9x इज इक्वल्स टू 54। आगे देखते हैं, 9x इज इक्वल्स टू 54, सो x इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 9, 9 6 जा 54, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6। ये किसकी एज मिली? एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 6 years। क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ग्रैंड डॉटर की एज जो है वो x है, तो हमने x ली, x जो है वो 6 है तो 6 years हो गई। हमें फाइंड करनी है दूसरी ग्रैंड फादर की। सो एज ऑफ ग्रैंड फादर इज इक्वल्स टू 6x इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू है हमारे पास x, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट, हाँ कुछ
no, that is 10x, that is not 6x, that is 10x. So I will just reduce over there. ये 10x है, क्योंकि देखिए यहां पर दिस इज 10x, ग्रैंडफादर की एज जो है वो 10x है, तो वो 10x हो जाएगी. सो 10 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 60 years. 60 years. So the age of the granddaughter that is 6 and grandfather that is 60. 6 and 60 years. चलिए आगे. Aman's age is 3 times his son's age. अमन की एज क्या है? उससे सन से 3 टाइम्स है. तो मतलब कंपेयर किसके साथ किया? सन के साथ किया. तो सन को ले लो x, अमन क्या हो जाएगा? 3x, क्योंकि 3 टाइम है ना. नाउ 10 years ago, अभी देखो 10 years ago यानी 10 साल पीछे की बात कर रहे हैं हम. तो 10 साल पीछे, 10 साल पहले he was 5 times his son's age. तो 10 साल पहले की अगर एज आप सोचो तो क्या हो जाएगा? अगर अमन की 10 साल पहले की एज सोचे तो 3x माइनस 10. मान लो कि आपकी एज जैसे अभी 13 ईयर है ना. अब 10 ईयर्स पहले आपकी एज क्या थी? हाँ, आज से 10 साल पहले आपकी एज क्या थी? दैट वाज 13 माइनस 10, 3 ईयर्स. तो सेम थिंग वी विल अप्लाई हियर, 3x माइनस 10. सो 10 ईयर्स अगो उसकी अमन की एज हो जाएगी 3x माइनस 10. 3x माइनस 10. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट अमन्स सन्स एज बी x ईयर्स. सन की एज ली हमने x ईयर्स. अगर सन की एज हम x ईयर्स ले रहे हैं तो अमन की हो जाएगी 3x. अभी 10 ईयर्स पहले की बात करनी है, तो 10 ईयर्स पहले अमन की एज क्या होगी? 3x माइनस 10 और सन की क्या होगी? x माइनस 10. अभी क्या कहा है कि इट वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज. तो अगर 10 साल पहले हम देखें तो अमन की एज और अमन के बेटे की एज में जो डिफरेंस था वो क्या था? रेशियो जो था वो 3 टाइम्स वाला रेशियो था. कितना रेशियो था? 3 टाइम्स था. तो अभी 5 टाइम्स था. 10 साल पहले कितना था? 5 टाइम्स था. तो अभी ये जो 5 टाइम्स वाला रेशियो है, अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा? सन की एज को क्या करना पड़ेगा? मुझे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सन की एज को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो बहुत ईजी हो जाएगा. चलिए देखते हैं. सो 10 ईयर्स अगो अमन्स एज इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय अमन्स सन्स एज 10 ईयर्स अगो. तो अभी इन दोनों की एज का हम डिफरेंस लेंगे. ये है अमन की 10 साल पहले की एज और ये है सन की 10 साल पहले की एज. अभी सन की एज छोटी थी, हमें उन दोनों को इक्वल करना था, तो मैंने 5 गुना कर दिया क्योंकि उसका जो रेशियो है दैट इज गिवन, दैट इज 5 टाइम्स. दैट इज 5 टाइम्स. ये इक्वेशन है, इसको सोल्व कर दो तो हो गया. चलिए 3x माइनस 10, देयरफॉर 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 10. 5 ब्रैकेट x माइनस 10. ब्रैकेट करना मत भूलना वरना गलती हो जाएगी, क्योंकि यहां ब्रैकेट नहीं करोगे तो ये 5x साथ में हो जाएगा, पर वो 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट है तो 5x को भी मल्टीप्लाई करेगा और 10 को भी मल्टीप्लाई करेगा. चलिए, तो यह क्या है? 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स इज 5x. 5 इंटू 10 इज 50 प्लस माइनस माइनस. वेरिएबल वाले टर्म ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया 3x माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 50 एंड माइनस 10 इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा प्लस 10. प्लस माइनस माइनस 5x माइनस 3x इज 2x. साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस. माइनस 50 प्लस 10 माइनस प्लस माइनस 50 माइनस 10 इज 40. साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस. तो ये x की वैल्यू क्या मिली? माइनस 40 अपॉन माइनस 2. माइनस 40 अपॉन माइनस 2. बस, तो अभी यहाँ पे ये जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचा? अभी यहाँ पे 2 भी होगा. 2 20 जा. तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें? 20. x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 20. अभी हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है? फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो सन की प्रेजेंट एज क्या है? x. सो अमन्स सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू अमन्स सन्स प्रेजेंट एज दैट इज x. हमने x सपोज की थी, सो इट्स 20. सो दैट इज 20 years. ओके, नाउ अमन्स अमन की एज आएगी अभी. अमन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू कितनी ली थी हमने?
Aman's present age, that is 3x, so here it's 3x, so 3 into 20 is 60, so it's 60 years. अमन की एज क्या है अभी प्रेजेंट एज 60 एंड हिज सन इज son's एज इज 20 years. फाइन. सो दिस वाज द एक्सरसाइज 2.4. ओके, हमने अच्छे से एक बार की है, बट आपका अभी काम है कि आपको एक बार अच्छे से वापस पूरी की पूरी एक्सरसाइज रिपीट करनी है, बट इट शुड बी बाय योरसेल्फ विदाउट टेकिंग द हेल्प, है ना. खुद से करो, खुद पे भरोसा करो, आप अच्छे से कर पाओगे. बट द थिंग इज कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कोई भी सम अच्छे से कर पाओगे. एक बार रेफरेंस के लिए ये देखा है, अच्छे से देख लिया, अभी आप खुद से सारे के सारे सम सोल्व कर लो, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका अभी सारे के सारे जितने भी डाउट्स थे और एज वेल एज कैसे सोल्व करना है, तो आप अच्छे से कर पा रहे हो. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज, or if you want to just tell us anything, you can write in the comment box. We'll definitely review for that. And you can join us in Telegram channel also, where you will get the material for the different chapters and as well as the different grades. अगर आप क्लास 8 का देखना चाहते हो, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, कोई भी ग्रेड के लिए मटेरियल चाहिए, you can join us our Telegram channel. Thank you. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.